Hello student, in this video I will explain BCNF. What is BCNF? बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म। ये आपकी BCNF और 3.5 NF भी आप इसको बोल सकते हैं। इज ए नॉर्मल फॉर्म यूजिंग डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन। इफ योर रिलेशनशिप is in BCNF, then all redundancy based on function dependency has been removed. A relation is in BCNF if and only if every determinant is a form BCNF कैंडिडेट की। ये आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ मैं। टू डिटरमाइन द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ, ये आपका पेपर में एक क्वेश्चन आता है, लगभग आता है कि जो आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फिर सेकंड आती है, थर्ड आती है, फिर BCNF आता है। जो आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, क्या वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए? सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या थर्ड नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए? शुड बी इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नहीं, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म आती है, तो ये आपका अभी वो अपनी एरिया में अभी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आया नहीं है। तो फर्स्ट आप ये बोल सकते हो जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए। जो BCNF है वो थर्ड में भी होना चाहिए, सेकंड में भी होना चाहिए और फर्स्ट में भी होना चाहिए। आप ऊपर नीचे से ऊपर जा सकते हो, आप ऊपर से नीचे नहीं आ सकते कि फर्स्ट आपका BCNF होगा या नहीं होगा, ये नहीं बनता आपका पेपर में, ठीक है। टू डिटरमाइन द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए गिवन रिलेशन R with function dependency, the first step is to check whether the BCNF condition hold. If R is found to be in BCNF, it can be deduced that the relation is also third normal form, second normal form and first normal form as the hierarchy show. तो ये रिलेशन है आपका एक, और रिलेशन ABCDE है। इसमें AB किसको डिटरमाइन कर रहा है? C को, C किसको डिटरमाइन कर रहा है? B को, और AB किसको डिटरमाइन कर रहा है? B को। तो सबसे पहले आप इसमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करोगे, ठीक है। द फर्स्ट एंड थर्ड FD आर इन द BCNF। कैसे पता चला? बोथ कंटेन द कंडीशन की। इसमें पहले आप कैंडिडेट की कैसे पता करोगे? मैंने क्या बताया होगी, जो राइट हैंड साइड में C, B और B, इनको हटा के रिलेशन में C, B और ये C आपका हटा गया, C, B और E, तो आपकी इसमें कैंडिडेट की क्या बनी है? AB। कैंडिडेट की क्या बनी इसमें? AB, ठीक है। जो AB है आप इसकी, इसमें कैंडिडेट की, तो आपका AB C को डिटरमाइन कर रहा है और यहाँ पर AB B को। तो BCNF क्या बोलता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो सभी आपकी क्या होनी चाहिए? कैंडिडेट की होनी चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, कैंडिडेट नंबर कैंडिडेट की होनी चाहिए। जैसे ABC, यहाँ पर भी आपके कैंडिडेट की होनी चाहिए, यहाँ पर भी हर एक डिटर्मिनेंट के आगे आपकी क्या होनी चाहिए? कैंडिडेट की होनी चाहिए। यही आपका BCNF बोलता है। BCNF का रूल यही है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपकी कैंडिडेट की होनी चाहिए। तो इसमें AB C को डिटरमाइन कर रहा है, ये कैंडिडेट की है, और AB B को डिटरमाइन कर रहा है, ये दोनों क्या आपका BCNF में है, ठीक है। द फर्स्ट एंड थर्ड FD आर इन BCNF एज दे बोथ कंटेन द कैंडिडेट की ऑन देयर लेफ्ट साइड। द सेकेंड डिपेंडेंसी या C किसको डिटरमाइन कर रहा है? B को। तो ये आपकी नहीं है BCNF में। क्यों नहीं है? क्योंकि C क्या नहीं है? एक कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। और ये क्या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है क्या? ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि जो आपकी राइट हैंड साइड में है वो आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी कैंडिडेट की होनी चाहिए और राइट हैंड साइड में कोई प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो आपका ये B क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो लाइक करता है, लेकिन BCNF में नहीं करता। सो द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द R इज, इसमें हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? तीनों 3NF में है। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म वो होती है जो सबसे ज़्यादा फॉर्म में हो, जैसे थर्ड में सारी कंडीशन किस नॉर्मल फॉर्म में आप लाइक करती है। लेकिन ये तीनों कंडीशन क्या है? 3NF में तो करती है, उनकी कंडीशन तो फुलफिल करती है, लेकिन BCNF की नहीं करती।
ये आपका एक फुल एग्जाम्पल। फाइंड द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ रिलेशन आर ABCDE विद FD। क्या है इसमें? FD के फुल फॉर्म फंक्शन डिपेंडेंसी। BC किसको डिटरमाइन कर रहा है? D को। AC किसको कर रहा है? BE को। B किसको कर रहा है? E को। देखो इसके स्टेप बाय स्टेप। एज वी कैन सी AC, इसमें हमें AC क्या करा है? कैंडिडेट की फाइंड आउट कर ली। देखो कैसे करिए? AC या D है, BE है, E है। इस रिलेशन में D भी डिटरमाइंड हो रहा है, B भी डिटरमाइंड हो रहा है, E भी डिटरमाइंड हो रहा है और C डिटरमाइंड नहीं हो रहा और A डिटरमाइंड। तो हमारी कैंडिडेट की क्या बनी? AC बनी। ठीक है। इट इज सबसेट कैन डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन। ओके, तो AC के क्लोजर क्या निकलेंगे? AC किस किस को डिटरमाइन कर सकता? खुद को करेगा, A को भी, C को भी। और किसको कर रहा है AC? BE को कर रहा है, BE को कर रहा है। और इसमें B आ गया तो B किसको कर रहा है? D को कर रहा है। तो इसमें सारे डिटरमाइंड हो रहे। सो AC विल बी कैंडिडेट की। A और C कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। सो देयर विल बी ओनली वन कैंडिडेट की AC। ठीक है। AC किसी से भी नहीं हो रहे, ड्राइव नहीं हो रहे। स्टेप 2 क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट आर दोज एट्रीब्यूट विच आर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की AC। इन दिस एग्जाम्पल एंड अदर विल बी नॉन प्राइम BDE। जो कैंडिडेट की है वो एट्रीब्यूट छोड़कर जो सभी प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं आपके। तो इसमें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? BDE और प्राइम एट्रीब्यूट AC है। द रिलेशन आर, इस रिलेशन में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एज ए रिलेशन DBMS डज नॉट अलाउ मल्टी वैल्यू और कंपोजिट वैल्यू। आपने इसमें मल्टी वैल्यू अलाउ कर रहा ना, AC BE ये सब क्या मल्टी वैल्यू है, तो इसमें ये अलाउ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपके ये रिलेशन नहीं है। ठीक है। द रिलेशन इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फ्रॉम सेकंड नॉर्मल फॉर्म का की क्या कंडीशन थी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म बिकॉज BC किसको डिटरमाइन कर रहा है? D को। इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। BC इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। एंड AC किसको डिटरमाइन कर रहा है? BE इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। AC इज कैंडिडेट की एंड BE इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। B इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की AC। दिस रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म बिकॉज इन BC किसको डिटरमाइन करा? D को। नाइदर BC इज ए सुपर की और नॉट D इज ए प्राइम की। एंड इन B और E नाइदर B इज सुपर की और नॉर E इज ए प्राइम एट्रीब्यूट। बट द थर्ड नॉर्मल फॉर्म आइदर LHS ऑफ एन FD शुड बी सुपर की और RHS शुड बी ए प्राइम एट्रीब्यूट। सो द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए रिलेशन विल बी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। Thank you guys.